मैथ्स समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 1 की शुरुआत कर रहा हूं और उस अध्याय का नाम है गणित का इतिहास। इस अध्याय में हम मूल रूप से अपना फोकस करेंगे वैदिक गणित पर। अब जैसा कि पाठ का नाम गणित का इतिहास है तो इसके शुरुआती भाग में ये दिया हुआ है कि किस प्रकार गणित का प्राचीन काल से शुरुआत हुई और किस प्रकार जो है धीरे धीरे गणित विकसित रूप लेते हुए आज के वर्तमान रूप में पहुंचा है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो इजिप्ट की सभ्यता में गणितीय आकृतियों का उल्लेख मिलता है, जो कि लगभग 5000 ईसा पूर्व की बात है। ये 5000 बीसी की बात है ये। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता जो लगभग 2350 ईसा पूर्व से लगभग 1700 या 1650 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहा जाता है। उसमें भी इन बातों का उल्लेख मिलता है, जिससे ये बात साबित होती है कि वहाँ के लोगों को गणितीय ज्ञान था। जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सड़क थे समकोण पर थे और वहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया था। उन ईंटों की लंबाई और चौड़ाई का एक निश्चित अनुपात होता था। तो इन बातों से ये साबित होता है कि प्राचीन काल से ही जो है गणितीय शुरुआत हो गई थी। अब गणित को भारत ने बहुत कुछ दिया है और भारत में गणितीय शब्दों का प्रयोग जो है वो वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। जहाँ पर भी वैदिक शब्द का प्रयोग होगा तो उसका मतलब रहेगा वैदिक काल से संबंधित, और वैदिक काल का समय है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो जब हम वैदिक गणित शब्द को देखते हैं तो हमको उसका ये तात्पर्य निकालना चाहिए कि इस वैदिक काल के दौरान जो गणितीय तथ्य सामने आए उन्हें हम वैदिक गणित के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद में एक मंत्र का उल्लेख है, ओम खम ब्रह्मम। ओम खम ब्रह्मम एक मंत्र का उल्लेख है यजुर्वेद में, और इसमें ये जो शब्द आया है खम, इसका तात्पर्य शून्य से है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वेदों में भी गणितीय शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार वेदों से संबंधित या वैदिक काल में जो भी गणितीय तथ्यों की या गणितीय संकल्पनाओं को खोजा गया और उन्हें स्थापित किया गया, उनका संबंध वैदिक गणित से होगा। तो हम आज के वीडियो में गणित के इतिहास पे बहुत कुछ फोकस न करते हुए सीधे हम आते हैं वैदिक गणित की शुरुआत करते हैं, और उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे बीजांक से। हम शुरू करेंगे यहाँ बीजांक का मतलब बीज गणित से किसी भी प्रकार ये जुड़ा हुआ नहीं है। बीजांक का क्या मतलब होता है देखते हैं। बीजांक क्या होता है ये हम देखते हैं। तो बीजांक का तात्पर्य होता है किसी भी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते चले जाएं जब तक योगफल एक अंकीय ना हो जाए। तो किसी संख्या के अंकों को लगातार जोड़ते
रहने पर जब योगफल एक अंक में प्राप्त होता है, एक अंक में प्राप्त होता है, तो इस एक अंकीय योगफल को उस संख्या का बीजांक कहा जाता है। बीजांक कहा जाता है। तो किसी संख्या के अंकों को लगातार जोड़ते रहने पर, यहाँ पर संख्या और अंक में मैं एक बार उस पर चर्चा कर लूँ। जैसे 4230 है, ये अपने आप में एक संख्या है और इस संख्या को बनाने के लिए 0, 3, 2, 4 इन अंकों का प्रयोग हुआ है। अर्थात 4230 एक संख्या है और इस संख्या के जो अवयवी इसको बनाने में किनका प्रयोग हुआ है? अंकों का प्रयोग हुआ है। तो 4, 2, 3, 0 या 4230 ये एक 4 अंकीय संख्या है। तो किसी संख्या के अंकों को यदि हम जोड़ते चले जाएं, तब तक जोड़ते चले जाएं जब तक हमको योगफल एक अंकीय न मिल जाए। एक अंकों वाला योगफल जब तक न मिल जाए तब तक हम यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ते चले जाएं और जैसे ही हमको उस संख्या के अंकों का योगफल एक अंक में मिले तो उस एक अंक वाले योगफल को हम उस संख्या का क्या कहते हैं? बीजांक कहते हैं। जैसे इसी संख्या को लें 4230, हम इसके अंकों को जोड़ते चले जाएं तो 4, धन 2, धन 3, धन 0, तो ये कितना मिला? 4, 2, 6 और 3, 9। यहाँ पर संयोग से शुरू में ही एक अंक मिला। तो 4320 के अंकों को हमने जोड़ा तो हमको जो एक अंकीय योगफल मिला वो 9 मिला। तो इस संख्या 4230 का बीजांक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बीजांक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अंकों को जोड़ना है और तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि हमको एक अंक में योगफल ना मिले। जैसे एक और देखते हैं 7, 6, 76,579 ये एक संख्या है। इसका हम बीजांक निकाल रहे हैं तो हम इसके अंकों को जोड़ते हैं 7, धन 6, धन 5, धन 7, धन 9। तो देखिए क्या आया? 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34। अभी हमने जोड़ा तो 34 आया। हमको जोड़ने की प्रक्रिया को तब तक जोड़ते रहना है जब तक योगफल एक अंक में ना आए। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ो 3 और 4 7। तो देखिए जब हम 76,579 के अंकों को जोड़े और पहली बार में 34 आया, फिर हम उसको जोड़े। क्यों जोड़े? क्योंकि हमको अंकों का योगफल एक अंकीय चाहिए, एक अंक वाला चाहिए। तो एक अंक वाला योगफल आया 7। तो 76,579 का बीजांक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी संख्या को, वो कितने भी अंकों की क्यों ना हो, उसके अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक कि योगफल एक अंक में ना आ जाए। और जब वो एक अंक वाला योगफल मिलता है वही उस संख्या का क्या होता है? बीजांक होता है। 23 का बीजांक क्या होगा? 2, धन 3, 5 होगा। ठीक है। इस प्रकार अंकों को जोड़ते जाना है और जब उत्तर एक अंक में आए तो उस एक अंक में प्राप्त हुआ मान ही क्या कहलाएगा? उस संख्या का बीजांक कहलाएगा। एक और संख्या लेते हैं। हाँ, 8,92,033। इसका हमको बीजांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे। 8, धन 9, धन 2, धन 0, धन 3, धन 3। तो कितना आएगा? जोड़िए। तो जोड़ने पे हमको मिला
8 और 9 17, 17 2 19, 19 3 22 और 3 25। यहाँ हमको रुकना नहीं है, योगफल को 1 तक ले जा, 1 अंकीय बनाना है। 2 और 5 7। तो देखिए फिर से इस संख्या का बीजांक क्या मिला, 7 मिला। ये कैसे मिला, इसके अंकों को हम तब तक जोड़ते चले गए जब तक कि योगफल 1 अंकों में ना आ जाए। तो इस प्रकार किसी संख्या का बीजांक हम ज्ञात करते हैं। बीजांक बहुत ही महत्वपूर्ण एक धारणा है, एक तथ्य है। इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की गणितीय संक्रियाओं के सही किए जाने या न किए जाने की जांच कर सकते हैं। या सीधे शब्दों में मैं ये कहूँ कि यदि हमने कोई जोड़ने की क्रिया की है, गुणा या भाग की क्रिया की है, या घटाने की क्रिया की है, तो हम बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच कर सकते हैं कि हमारे द्वारा लाया गया उत्तर सही है अथवा नहीं है। तो देखिए पहले बीजांक के संबंधित कुछ विशेष बातें मैं बता दूं, या बीजांक के गुण कह लीजिए। तो बीजांक का पहला गुण तो ये है कि ये क्या होता है, किसी दी गई संख्या के अंकों का योगफल तब तक करने से प्राप्त होता है जब तक योगफल 1 अंकीय ना हो। दूसरी बात ये है कि किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करने का मतलब होता है उस संख्या को 9 से भाग देने पर, उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, यही बीजांक के बराबर होता है। तो बीजांक का दूसरा गुण है, बीजांक किसी संख्या का बीजांक क्या होता है, हमने सीखा कि उसके अंकों को हम तब तक जोड़ते हैं जब तक उसका योगफल 1 अंक में ना आ जाए, और उसका बीजांक होता है। इस बीजांक का दूसरा मतलब क्या है, बीजांक का मतलब है कि उस संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही उसका बीजांक होता है। इसमें एक अपवाद है, उस पर भी मैं आऊँगा। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं 434। इस 434 का हम बीजांक अंकों को जोड़कर निकालते हैं। तो 4 धन 3 धन 4, 4 3 7 और 4 11, फिर 1 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना आया, 2 आया। अब इस 434 को हम 9 से भाग देते हैं, क्या होता है, तो 9 चौक 36, 7 आया, 9 आठे 72, कितना आया, 2 आया। तो देखिए इस संख्या 434 का बीजांक कितना मिला था, हमको 2 मिला था। और मैंने बताया अभी कि बीजांक का एक गुण होता है। बीजांक क्या होता है, किसी संख्या का बीजांक का तात्पर्य होता है उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। तो हमने 434 को 9 से भाग दिया तो हमको शेषफल कितना मिला, 2 मिला। तो 434 का बीजांक क्या हुआ, 2 हुआ। तो किसी संख्या का बीजांक उसके अंकों को 1 अंक आते तक जोड़ने पर मिलता है, और वो किसके बराबर होता है, उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त जो शेषफल आता है उसके बराबर होता है। जैसे 63 को लीजिए, 63 को लीजिए, तो यहाँ पर 63 को हम जब अंकों को जोड़ते हैं, 6 और 3 9 आया। अब यहाँ पर 9 से हम 63 को भाग दे दें तो 9 7 63, तो शेषफल कितना आया, 0। तो देखिए 63 का बीजांक की परिभाषा से हमको 9 मिला, परंतु इस परिभाषा से कि किसी संख्या का बीजांक उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के बराबर होता है, उससे हमको 63 का बीजांक क्या मिला, 0 मिला। और ये एक विरोधाभासी स्थिति है, एक विधि से 9 आ रहा है और एक विधि से 0 आ रहा है। तो वही अपवाद है। इसमें अपवाद ये है कि ये वाला नियम, ये नियम कि किसी संख्या का बीजांक उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त होता है, प्राप्त शेषफल के बराबर होता है, उसके लिए अपवाद है। जब भी किसी संख्या का बीजांक 9 आए या स्वयं संख्या 9 हो, इसका बीजांक हमेशा योगफल विधि से प्राप्त बीजांक को ही मानेंगे। हम उसको 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के बराबर नहीं मानेंगे। तो जब भी
ऐसी कोई संख्या जिसका बीजांक 9 मिले तो उसका बीजांक हम क्या करेंगे, 9 ही मानेंगे, ठीक है। या फिर ये संख्या स्वयं 9 है तो 9 का बीजांक क्या होगा, 9 होगा। इस विधि से ऐसी संख्या जिसका बीजांक 9 आता है, ठीक है, या स्वयं संख्या 9 के लिए ये विधि लागू नहीं होगी, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है कि जो तथ्य या जो बात अपवाद में होती है उसमें जो एक सार्वभौमिक नियम रहता है उसका उस पर लागू नहीं होना, ठीक है। तो जब भी कोई संख्या का बीजांक 9 आएगा या स्वयं संख्या 9 की बात हम करें तो उसका बीजांक 9 लेना है, न कि 0 लेना है। तो ये बीजांक हो गया, बीजांक का गुणधर्म हो गया। अब 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का बीजांक 0 नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि हम 10 अंकों पे हमारा नंबर सिस्टम चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 10 अंकों पे हमारा नंबर सिस्टम या जो गणितीय व्यवस्था है वो चलती है, अंकीय व्यवस्था। अब ये अंक तो हैं, साथ ही साथ ये अपने आप में संख्याएं भी हैं। तो 0 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जिसका बीजांक क्या होगा, 0 होगा, जिसका बीजांक क्या होगा, 0 होगा। 0 को छोड़कर ऐसी कोई भी संख्या नहीं रहेगी जिसका बीजांक का मान 0 होगा। 1 का बीजांक 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 एक अंकी हैं, योग करने से वही आएगा। 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। लेकिन जैसे आप पहली 2 अंकीय संख्या में जाएंगे, 10 का बीजांक क्या हो जाएगा, 1 धन 0 को जोड़े तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 0 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जिसका बीजांक 0 होता है। 0 को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या का बीजांक 0 नहीं हो सकता। तो ये कुछ बीजांक से संबंधित गुणधर्म थे। अब हम बीजांक की सहायता से किस प्रकार उत्तर की जांच करेंगे ये हम सीखेंगे। तो बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच करना। बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच करना। बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच। बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे योगफल की जांच। माने हमने 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा है तो उस योगफल को या हमारा उत्तर सही है या नहीं उसको हम बीजांक की सहायता से किस प्रकार जांचेंगे ये हम सीखेंगे। तो देखिए, हमने मान लीजिए 2 संख्याओं को जोड़ा, 3698 और 778, इसको हमने जोड़ा। तो जोड़ा तो क्या मिलेगा, 8 8 16 6 हासिल आया 1, 9 7 16 और 1 17 7 हासिल आया 1, 6 7 13 और 1 14 4 हासिल आया 1 3 और 1 4, 4476 हमको मिला। हमको अब बीजांक की सहायता से चेक करेंगे, हम जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो योगफल में शामिल संख्याएं हैं उनका बीजांक यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो 3698 का बीजांक हम यहाँ लिखेंगे। 3 धन 6 धन 9 धन 8 अंकों को हमने जोड़ा तो हमको क्या मिला, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 8 26 और 2 और 6 8। तो हमको 3698 का बीजांक मिला 8। हम 778 के अंकों को जोड़ें बीजांक के लिए, 7 7 14 और 8 22। तो हमको बीजांक मिला 2 और 2 4। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम योगफल में शामिल संख्याओं के बीजांक निकालेंगे और उनका योग कर देंगे। 8 और 4 12। अब 12 को जब हम आगे बढ़ाएंगे 1 और 2 3, तो
जो संख्याएं योग में शामिल हुई थी उनके बीजांकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त है उसका भी हम बीजांक बनाए तो हमको कितना मिला 3। अगर इस योग फल का बीजांक भी 3 आता है हम इसका मतलब होगा कि हमारा जो उत्तर है क्या है सही है। तो हम इसके बीजांक की जांच करते हैं। योग फल है 4476, 4 धन 4 धन 7 धन 6, तो क्या मिलेगा 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, इसको आगे बढ़ाए 2 और 1 3। तो देखिए कि योग फल का बीजांक और योग में शामिल हुई संख्याओं के बीजांकों का योग दोनों क्या आया, एक समान आया, तो हमारा उत्तर क्या है सही है। तो इस प्रकार 2 से अधिक संख्याओं के लिए भी हम इसको देख सकते हैं। चलिए हम 3 संख्याओं को जोड़ते हैं, 4 संख्याओं को जोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, हम जोड़ते हैं, मान लेते हैं 377, 5 4552 और 24,782 और एक जोड़ देते हैं 53। 4 संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमको मिला 7 2 9 2, 11 3 14 के 4 हासिल आया 1, 8 5 13, 8 21, 5 26 के 6 हासिल आया 2, 5 5 10 7 17 के 7 हासिल आया 1, 4 4 8 और 1 9, 2 का 2, 29,764 मिला। अब हम बीजांक की सहायता से पता लगाएंगे कि ये हमारा उत्तर सही है या नहीं। इसके लिए हम योग में शामिल सभी संख्याओं का बीजांक निकालेंगे, उसका योगफल निकाल के उसका बीजांक निकालेंगे। वो बीजांक अगर इस योगफल के बीजांक के बराबर होगा तो हमारा उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो चलिए हम 377 का बीजांक निकाले तो 3 7 10 7 17, 17 1 और 7 8 आया। 4552 का बीजांक निकालते हैं तो हमको मिला 4 5 9 5 14 2 16, 6 और 1 7। 24,782 का बीजांक निकालते हैं 2 धन 4 धन 7 धन 8 धन 2, तो हमको मिला 2 4 6 6 7 13, 8 21 2 23, 3 और 2 5 मिला। और 53 का हम बीजांक निकालते हैं 5 धन 3, तो हमको क्या मिला 8 मिला। अब हम ये योगफल में शामिल इन संख्याओं का बीजांक है, इनको जोड़ दीजिए। 8 7 15, 15 5 20 और 8 28। अब इसका बीजांक निकालिए 8 और 2 10, फिर आगे बढ़ाइए 1। तो योगफल में शामिल संख्याओं के को हम बीजांकों को जोड़े तो हमको कितना मिला, 1 मिला। अब हम उत्तर के बीजांकों को जोड़ते हैं तो 2 धन 9 धन 7 धन 6 धन 4, तो ये मिला 2 9 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 और 4 28 और 2 और 8 10, 1 और 0 1। तो देखिए हमारा उत्तर का बीजांक आया 1 और योग में शामिल संख्याओं के बीजांकों का योगफल का बीजांक आया 1, दोनों एक समान है, अर्थात हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो ये था योगफल में बीजांकों की सहायता से योगफल की जांच करना। अब बीजांक की सहायता से हम व्यवकलन अर्थात घटाने की प्रक्रिया की जांच करेंगे, घटाने की प्रक्रिया की जांच करेंगे। दूसरा तरीका, दूसरी जांच, व्यवकलन माने घटाने की प्रक्रिया की जांच, व्यवकलन की जांच। तो व्यवकलन की जांच में उस परिस्थिति पे जब उत्तर हमारा धनात्मक आता है, मान लेते हैं कि 31,952 में 1378 को घटाना है, हमने घटा दिया तो क्या होगा, 2 में 8 नहीं घटेगा, 12 में 8 घटा 4, 4 में 7 नहीं घटेगा, 14 में 7 घटा 7, 8 में 3 घटा 5, 1 में 1 घटा 0, हमको मिला 30,574। अब हम उत्तर की जांच करेंगे तो
व्यवकलन की प्रक्रिया में शामिल अंकों का बीजांक निकालते हैं तो 3 धन 1 धन 9 धन 5 धन 2, तो ये मिला 3 और 1 4, 9 13, 5 18, 2 20, 2 और 0 को जोड़े कितना आया 2। इसका देखें 1 धन 3 धन 7 धन 8, तो हमको मिला 4 7 11 8 19, 9 और 1 10, इनको जोड़े तो कितना मिला 1। अब चूंकि घटाने की प्रक्रिया है तो हम पहली संख्या के बीजांक में दूसरी संख्या के बीजांक को घटा दिए, तो 2 में 1 घटाए तो हमको कितना मिला 1 मिला। अब अगर इस उत्तर का बीजांक भी 1 के बराबर अगर आता है तो हमारा उत्तर सही होगा। तो हम देखते हैं, तो इसके बीजांक निकालिए उत्तर का 3 धन 0 धन 5 धन 7 धन 4, तो ये हुआ 3 धन 0 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 4 19 के 9, 9 और 1 10 और 1 धन 0 कितना आया 1। तो देखिए उत्तर का बीजांक और पहली संख्या के बीजांक में दूसरी संख्या के बीजांक को घटाने पर हमको 1 मिला था, उत्तर का बीजांक भी 1 मिला, तो हमारा उत्तर क्या है सही है। तो यदि आप योगफल में बीजांक से उत्तर की जांच कर रहे हैं तो जो संख्याएं योगफल में शामिल हैं उनके बीजांक को जोड़िए और उनका बीजांक निकालिए। वह बीजांक अगर उत्तर के बीजांक के बराबर है तो आपका उत्तर सही है। घटाने में घटाना है, पहली संख्या के बीजांक में दूसरी संख्या के बीजांक को घटाना है, तो इस उदाहरण में आपको 1 आया। अगर आपके उत्तर का बीजांक भी 1 के बराबर आता है, जो कि आता है, माने आपका उत्तर क्या है सही है। तो ये था व्यवकलन में या घटाने की प्रक्रिया में किस प्रकार बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच करते हैं। अब गुणन में जब आप गुणा की प्रक्रिया करते हैं तब किस प्रकार बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच करेंगे। गुणन में गुणनफल की जांच। गुणनफल की जांच, तो चलिए देखते हैं। एक संख्या है, मान लीजिए 231, इसमें हमने 18 का गुणा किया है, तो हमारा उत्तर आएगा 18 कम 18 के 8, हासिल आया 1, 18 तिया 54 और 1 55 के 5, हासिल आया 5, 18 दूनी 36 और 5 41, 4158 हमारा उत्तर आया। अब गुणनफल की जांच करने के लिए हमको क्या करना होता है कि गुणा में जो संख्याएं आई हैं उनके बीजांकों का गुणनफल का बीजांक निकालेंगे। माने इस संख्या का बीजांक इस संख्या का बीजांक का गुणा कर देंगे तो कोई संख्या मिलेगी, उसका बीजांक निकाल देंगे। वो बीजांक अगर हमारे उत्तर के बीजांक के बराबर है तो हमारा उत्तर सही है, इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो हम देखते हैं 231 का बीजांक हम पहले निकालें, तो 231 का बीजांक हो जाएगा 2 धन 3 धन 1 6 आया। दूसरी गुणा में शामिल संख्या 18 है, 18 का बीजांक निकालेंगे तो 1 और 8 कितना आया 9 आया। तो अब देखिए ये 6 और 9, 231 का बीजांक आया 6, 18 का बीजांक आया 9। तो चूंकि दोनों संख्याओं के बीच में गुणा हो रहा है तो हम इन दोनों बीजांकों का गुणा कर देते हैं। 6 मिया 54 आया, और इस 54 का माने बीजांकों के गुणनफल का बीजांक निकाले तो 5 और 4 9 आया। 5 और 4 कितना आया 9 आया। अगर हमारे उत्तर का बीजांक भी 9 आता है तो हमारा उत्तर क्या होगा सही होगा। तो देखते हैं इसका बीजांक निकालें। 4 धन 1 धन 5 धन 8, तो ये क्या हो गया 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 8 18, 1 धन 8 कीजिए तो आपको क्या मिला 9 मिला। तो देखिए दोनों बीजांक एक समान आए, अर्थात हमारा उत्तर क्या है सही है। तो गुणनफल की जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, जो गुणक और जो गुण्य है या गुणनफल में शामिल जो संख्याएं हैं उनका आप बीजांक निकालिए। चूँकि उनके बीच उन संख्याओं के बीच गुणा हो रहा था तो इन बीजांकों का गुणा कर दीजिए। 6 या 54 जो संख्या मिली उसका बीजांक निकालिए। अगर यह बीजांक
आपके गुणनफल के बीजांक के बराबर है, तो अगर दोनों बीजांक बराबर हो गए तो आपका उत्तर क्या होगा? सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भाग में किस प्रकार भागफल की जांच करते हैं? भागफल की जांच किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। भागफल की जांच, भागफल की जांच। अब भागफल की जांच देखने से पहले एक नियम की मैं आपको, विभाज्यता का एक नियम है वो आप याद रखिए, वहीं से आपका ये भागफल की जांच का सूत्र बाहर आएगा। विभाज्यता का नियम, ये विभाज्यता का नियम होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भाज्य बराबर, थोड़ा सा मैं जगह छोड़ छोड़ के लिख रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक, कुछ जगह छोड़ रहा हूँ, गुणित भागफल धन शेषफल। ये विभाज्यता का नियम होता है, ये आप लोग 6वीं कक्षा में सीखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। जैसे मान लीजिए 59 में हमने 8 का भाग दिया, तो 8 ही 7 56, तो आपका भाजक कौन हो गया? भाजक हुआ 8, ये भाजक हो गया 8, गुणित भागफल कितना हुआ? 7, धन शेषफल, तो 8 गुणित 7 धन शेषफल कितना आया? 3। तो देखिए 8 ही 7 56 धन 3 59 किसके बराबर आता है? भाज्य के बराबर आता है। इसी सूत्र से हमको बीजांक की सहायता से हम किस प्रकार भागफल की जांच करेंगे वो सूत्र हमको मिलेगा। तो भागफल की जांच मान लेते हैं कि 527 में हमने 9 का भाग दिया है, तो 527 में हमने 9 का भाग दिया तो क्या हो जाएगा? 527, 9 का भाग दीजिए, 9 7 9 छक्के 9 पंचे 45, तो कितना मिला? 7, 9 8 72, कितना आया? 5 आया। तो 527 भागित 9 किए तो हमको कितना मिला? 58 भागफल 5 शेषफल मिला। अगर ये सही है तो ये इस सूत्र की सहायता से सिद्ध होगा, और सूत्र है भाज्य का बीजांक, भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक, बराबर भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक। जो विभाज्यता का नियम है उसी में मैं सब करके दिखा रहा हूँ, धन शेषफल का बीजांक। इस सूत्र की सहायता से हमको उत्तर की जांच होगी। भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक धन शेषफल का बीजांक। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। भाजक का बीजांक, भाजक का बीजांक, भाजक कौन है? 9 है, तो 9 का बीजांक क्या हुआ? 9 गुणित भागफल का बीजांक, भागफल कितना है? 58, तो इसका बीजांक क्या होगा? 5 धन 8 माने 13, 3 और 1 4 गुणित धन शेषफल का बीजांक, शेषफल कितना है? 5 है, तो 5 का बीजांक 5, तो ये देखिए 9 चौक 36 और धन 5 बराबर कितना आया? 41 आया। इसका बीजांक ज्ञात किए, 4 धन 1 बराबर कितना आया? 5 आया। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए? भाज्य के बीजांक के बराबर होना चाहिए। आपका भाज्य कौन है? 527, तो हम इसका बीजांक निकालते हैं। 5 धन 2 धन 7, 5 दूनी 7 7 14, 1 धन 4 किए तो हमको कितना मिला? 5 मिला। तो देखिए भाज्य का बीजांक भी 5 और भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक धन शेषफल का बीजांक भी कितना मिला? 5, अर्थात हमारे ये भाग की प्रक्रिया क्या है? सही है। मैं आपको एक उदाहरण से और बता रहा हूँ। तो आपको भागफल
की जांच अगर बीजांक से करनी है तो आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक धन शेषफल का बीजांक। ये मूल रूप से कहाँ से आता है? हमारी विभाज्यता के नियम से आता है, जो बोलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यदि ये दोनों तरफ का मान अगर समान हो जाता है इस संबंध का, तो आपका उत्तर या आपका भागफल क्या है? सही है। तो देखिए हम एक कोई और उदाहरण ले लेते हैं। 15,750 भागित 25, तो आपका भाजक 25 हुआ और भाज्य कितना हुआ? 15,750। तो 15,750 में हम 25 का भाग देते हैं, तो 25 छक्के 150, ये आया 7, 5 उतारा 25 दिया 75, शून्य, इस शून्य को उतारा 25 शून्यम शून्य। तो आपका भागफल कितना आया? 630। अब आपका उत्तर सही है या आपने भाग की प्रक्रिया ठीक से की है या नहीं, उसके लिए हम दोनों पक्षों का मान निकालेंगे। अगर दोनों पक्षों का मान समान निकलता है तो आपके भाग की प्रक्रिया सही होगी। तो चलिए हम दाएं पक्ष का मान निकालते हैं। भाजक का बीजांक, भाजक कौन है? 25। तो इस 25 का बीजांक निकालेंगे, 2 और 5 को जोड़ दिया हमने, 7 हो गया। तो ये 7 आया भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक। देखिए ये भागफल है 630, इसका बीजांक निकालिए। तो 6 धन 3 धन 0 किया हमने, 6 और 3 9, 9 और 0 9। तो भागफल का बीजांक आया 9, तो 7 गुणित 9 हुआ, धन शेषफल का बीजांक, शेषफल कितना है? 0 है। तो शेषफल का बीजांक आया 0। तो ये हुआ 7 और 9, 7 नहीं है 63 धन 0, तो ये हुआ 63। इसका बीजांक निकालिए, 6 धन 3 बराबर 9। तो दाएं पक्ष का मान कितना आया? 9 आया। अब हम भाज्य का बीजांक निकालते हैं। ये आपका भाज्य है 15,750। तो हमने इसका बीजांक निकाला, 1 धन 5 धन 7 धन 5 धन 0। तो आपको क्या मिला? 1 और 5 6, 6 7 13, 13 5 18, 18 और 0 18, 1 और 8 को जोड़िए तो आपको मिला 9। तो देखिए भाज्य का बीजांक भी आया 9 और दाएं पक्ष का बीजांक आया 9, अर्थात दायां पक्ष और बाएं पक्ष का मान एक समान है, अर्थात आपके भाग की प्रक्रिया सही है। तो ये था बीजांक की सहायता से योगफल, व्यवकलन, गुणनफल और भागफल के उत्तर की जांच करना। आज का वीडियो लगभग 35 मिनट 40 मिनट का हो रहा है। यदि मैं इन विधियों को आगे बढ़ाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो होगा। तो साथियों आज इतना ही। मेरे चैनल को यदि इसमें डाले हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को अपने परिचित लोगों को शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।